हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राजसभा समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश के सियासी और गैर सियासी हालात पर ख़ास तबसरे। तो ख़ास तबसरों में देश में एक बार फिर से घरेलू गैस यानी रसोई गैस की जो कीमत बढ़ी है उसको लेकर के फिर से हाहाकार मच गया है और विपक्ष उसको लेकर के तमाम नाराज़गी जता रहा है, कह रहा है कि भाजपा सरकार जनता को लूट रही है और वो जनता का भला सोचने के बजाय सिर्फ अपनी जेब भर रही है, और भी तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो अभी ये पश्चिमी एशिया में तनाव के बाद जो जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल के बीच, और उससे गल्फ़ कंट्रीज़ में भी यानी खाड़ी देशों में भी जो हालात पैदा हुए हैं, उससे पेट्रोल, गैस और डीजल, रसोई गैस सब कुछ महंगा हो गया है। तो मिलना दस्तयाब नहीं हो पा रहा। पिछले दिनों तो ये खबरें थी कि गैस के लिए लाइन लग गई थी, पेट्रोल के लिए लाइन लग गई थी, मिलना मुश्किल हो गया था। और तभी समझा जा रहा था कि महंगाई बढ़ेगी, तो उस वक़्त गैस की कीमत बढ़ाई गई थी। पेट्रोल डीजल की भी थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ी थी। तो इस बार अभी 29 रुपये फिर से प्रति सिलेंडर घरेलू गैस के कनेक्शन पर लगेगा, मतलब 29 रुपया बढ़ा दिया गया है। जो अभी वर्तमान मूल्य था उसका, उस पर ये 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इस बढ़ोतरी से आवाम में एक अजब बेचैनी है कि बढ़ोतरी तो चलिए 29 रुपये की एक सिलेंडर को हुई है, लेकिन एक सिलेंडर लगा करके चाय बेचने वाला या दूसरा दुकानदार जो खान पान की चीज़ें बेचता है वो बेतहाशा महंगी कर देता है। यानी इससे जो आम गरीब लोग हैं, जो पूरी सब्ज़ी या सड़क के किनारे खाना खा लेते हैं, तो गैस सिलेंडर से लोग चाय बनाते हैं और वो तमाम और काम में भी इस्तेमाल होती है गैस। तो इस तरीके से अब जो है, जो गैस से ऑटो भी चलता है, गैस से और तमाम वाहन चल रहे हैं, तो और सारी ढुलाई वुलाई की चीज़ों की भी दर बढ़ेगी, तो लोगों को बेतहाशा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और पहले ही से जैसे ये जंग चली है पश्चिमी एशिया में और तनाव बढ़ा है, तो जंग की मार से लोग परेशान हो गए हैं। अब ये अतिरिक्त 29 रुपया बढ़ाया गया है, तो इससे भी बताया जा रहा है कि और महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और लोगों पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में तो बिजली के बिल पर 10% बढ़ा दिया गया। बताइए, मतलब आदमी चैन से बैठ नहीं पा रहा है, उसकी कमाई वहीं रुकी हुई है जितना पाता है तनख्वाह। घर में काम करने वाला प्राइवेट या सरकारी, सरकार में तो चलो कुछ ना कुछ दाहिने बाएँ मिला करता है, आदमी को बढ़ोतरी होती है, सालाना बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन प्राइवेट काम करने वाले तो मुलाजिम बेचारे हैंड टू माउथ हैं। अब इससे गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होगी। जो 2 टाइम की रोटी मजदूरी करके सड़क पर खाना खा लेते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उनकी भी थाली की कीमत बढ़ जाएगी। तो इस सिलसिले में हालांकि सरकार की जिम्मे कहा जाता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जब वो पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़े या गैस की कीमत बढ़े, तो उससे जुड़ी अशिया यानी चीज़ों की जो कीमत बढ़ाई जाती है उस पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर और भी तमाम डिपार्टमेंट हैं, वो इस बात पर निगाह रखते हैं कि देखें इसमें किस दर में, किस रेशियो में, किस अनुपात में महंगाई को होना चाहिए और कहाँ से कहाँ आदमी लूट रहा है। पता चला कि पेट्रोल 2 रुपये लीटर बढ़ा, 5 रुपये लीटर बढ़ा, तो पता चला कि ढुलाई में एकदम से 10 रुपये बढ़ा लिए, 20 रुपये बढ़ा लिए। तो आदमी समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ 200 की बिक रही थी वो 300 की मिलने लगती। कोई भी सामान आदमी गया कि साहब वो पटरा इतने में मिल रहा था, प्लाई इतने में मिल रही थी, फला चीज़ वो 500 की हो गई, 400 की हो गई है, तो बेतहाशा बेकाबू हो जाती है। इस पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को लूट रही है और अपने भले का काम सोचती है, उसको जनता से कुछ लेना लाता नहीं है, और उसको जो है सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कितना इस वक्त जनता की जेब से पैसा निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि सरकार को इस विरुद्ध को वापस लेना चाहिए और सरकार को गरीबों का ध्यान करके जो है अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए। अगर महंगाई पेट्रोल और कीमत डीजल की बढ़ती है, कोई मजबूरी है, तो उसके हिसाब से महंगाई पर भी कंट्रोल होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी, सपा प्रमुख और पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि
इस महंगाई से अब लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन्होंने भाजपा की आलोचना की कि ये सरकार भाजपा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि ये सिर्फ महंगाई को बढ़ावा दे रही है, इसका गरीबों से कोई मतलब संबंध नहीं रहा है। जबकि वो यही कह के आई थी कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार है उसे हम ख़त्म करा देंगे, लोगों को सहूलतें बढ़ा देंगे। खैर बहुत सारी बातें की थी, 15-15 लाख मिलेंगे और ज़ीरो बैलेंस पर खाता खुल गया था, फ्री गैस बांट दी गई थी कुछ दिन के लिए, तो तमाम चीज़ें की गई। लेकिन आज हालत ये है कि आम आदमी बेइंतहा परेशान है, कमज़ोर और महंगाई से एकदम बेहाल हो चुका है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो किस चीज़ को ख़रीदे, किस चीज़ को न खरीदे। इसके अलावा वाराणसी नगर निगम ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक नगरी है वो और धार्मिक नगरी है, तो वहाँ धार्मिक हिसाब से जो है उस वाराणसी शहर का बड़ा सम्मान, बड़ा एहतराम है। देश के अंदर हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर। तो अब वहाँ पर नगर निगम ने एक नई पॉलिसी तैयार करने जा रही है कि शहर के भीतर गोश्त और मांस मछली नहीं बिकेगा, इसकी दुकानें शहर से बाहर जाएंगी। अब बताइए कि आप शहर से बाहर कर दिएगा तो आदमी 1 किलोमीटर की दूरी पर तो जाने चलने से भागता है, और यहाँ मोहल्ले मोहल्ले दुकान खुल जाती है तो आदमी अपना गया, टहल के सामान लिया, सब्ज़ी ली, गोश्त लिया, चला आया, अंडा मछली खरीदा, चला आया। लेकिन नहीं, अब वो शहर के बाहर जाएगी। बहरहाल ये पॉलिसी बनाई है उन्होंने, अब वो गंदगी के इरादे से बनाई है कि धार्मिक नगरी को बचाने की नगरी से बनाई है। तो लेकिन इसके पीछे सीधा सीधा जो आम चर्चा है वो यही कही जा रही है, क्योंकि ये गोश्त बेचने वाले जो हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर तो है नहीं, और ये पॉलिसी है कि किसी न किसी बहाने से ऐसा काम हो जो इस वर्ग के लोग परेशान हो। तो बहरहाल अब गोश्त का धंधा कौन करता है सब जानते हैं, मीट कौन, हालांकि खाने वाले बड़ी तादाद में दूसरे समुदाय के लोग हैं, लेकिन महंगा भी उसी वजह से हुआ। लेकिन अब ये वहाँ के कसाईयों में, चिकों में एक नई समस्या पैदा हो जाएगी कि वो अपना कारोबार करने शहर के बाहर 10-12-15 किलोमीटर बॉर्डर पर कहाँ जाएंगे करने के लिए, वो कैसी दुकान होगी और जो कारोबार, और इसको खाने पीने वालों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। उनका एक तरीके से छूट जाएगा, कोई चीज़ मिलेगी नहीं, या चोरी छिपे कहीं से मिल जाएगा। तो बहरहाल ये करने जा रही है। लेकिन हैरत की बात है कि गोश्त की दुकानें तो चलिए ठीक है, अब पहले तो अब स्लाटर हाउस में कटता था, स्लाटर हाउस में सफाई, उस पर आदमी, उसके लिए डॉक्टर बाकायदा मवेशी होता है, जाता है, जाँच करता है। लेकिन अब सब कुछ जो है, अब ये समझ में आ गया है कि गोश्त की दुकानें बाहर कर रहे हैं, मांस मछली नहीं बिकेगी, और उसको लेकर के वहाँ के मेयर ने बैठक की है, नगर निगम के अफसरों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया, बताया कि हमने कितनी 14 जगहें हैं, कितनी जगहों को देख लिया है और वहाँ पर स्थापित की जाएगी। तब इससे वहाँ के लोगों में गोश्त कारोबार करने वाले में बेचैनी तो होगी, खाने वालों में भी बड़ी बेचैनी होगी। लेकिन हैरत इस बात की जताई जा रही, लोगों को कहा जा रहा है कि शराब खाने, दारू, देसी दारू, अंग्रेज़ी दारू शहर के बीचों बीच, और वहीं पर अंडे, मछली और बिरयानी का ठेला, और वहाँ खुलेआम से मतलब ये है कि ख़रीद ली सामने दुकान से, ढक्कन खोला, थोड़ा आड़ में हो गए और वहाँ से बिरयानी एक प्लेट ले ली, अंडा ले लिया, मछली ले लिया, जो भी उनके मटन टिक्का ले लिया, मछली टिक्का ले लिया, आप खरीदे खा रहे हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, थाने के नाक के नीचे ही राजधानी लखनऊ में हम तो देखते हैं कि हजरतगंज में तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये हो रहा है। हालांकि इतना बड़ा शहर है लखनऊ, वहाँ तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, बनारस में। तो ये हैरत की जा रही है कि शराब पर और भांग पर बेचे जाने पर उस पर कोई भी इतनी पाबंदी नहीं, कोई कहीं भी खरीद के पिए, लड़खड़ाता रहे, गिरता रहे, और सरकार को बर्दाश्त है। ये बर्दाश्त नहीं है गोश्त यहाँ बिके। और क्या अब ये मछली का ठेला और जो टिक्का बेच रहे हैं और जो बिरयानी बेच रहे हैं ठेलों पर, कबाब पराठे बेच रहे हैं, क्या उनको हटाएंगे? या वहीं देसी शराब और उसका जो बिक्री होती है उसी की वजह से वहाँ पर वो ख़रीद के खाते हैं तो सब बंद हो जाएगा? वो नहीं बुरा लगेगा कि सड़क के किनारे जो है वो गोश्त का बिरयानी बिक रही है, मछली का टिक्का बिक रहा है, अंडा उबाल के बेच रहे हैं। अंडा तो ऐसा उबाल के बेच रहा है जैसे चाट की दुकान,
भीड़ लगी रहती है लोगों को खाने के लिए, और वहीं बगल में अपना बोतल खोली यारों में और उधर मुंह घुमा के पी रहे हैं खड़े होकर के, कोई बात नहीं है। और हालत ये है कि कई जगहों पर तो धार्मिक स्थलों के करीब आमने सामने खुली हुई है शराब की दुकानें, लेकिन जबकि नियम है कि धार्मिक स्थल जहाँ होगा वहाँ से एक नियम है उसके तहत कि यहाँ पर इतनी दूरी पर ही स्थापित होंगे, लेकिन उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। तमाम बार खुले होंगे, तमाम बोतल। तो बहरहाल अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको जो पसंद होगा वही बात करेंगे। तो अब गोश्त की दुकानें जो है बनारस में आम जगहों पर नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा एटा कासगंज ज़िले में नंदरई हज़ारा नहर में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ये लोग हाथरस के सिकंदरा मऊ क्षेत्र के रहने वाले थे और अपने दोस्त के यहाँ आए थे। इनका दोस्त सुमित था, सुमित के साथ ये लोग नहाने गए थे और ये तीनों भाई जो है गहरे पानी में चले गए। इन भाई और डूबने लगे तो उन्हें तो कोई बचा ना सका। सुमित किसी तरीके से दाहिने बाएं अपना पैर वैर करके निकल आया, बच गया वो, लेकिन ये लोग डूब के मर गए। इनको पीएसी और पुलिस ने अपने संयुक्त अभियान चला करके किसी तरह से 20 घंटे के बाद इन लोगों की लाश बरामद की। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और तीनों भाई थे, एक की उम्र 22 साल थी, एक 24 साल, एक 25 साल के थे। इसके अलावा मथुरा ज़िले में एसएसपी ने विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कई चौकी इंचार्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 3 को सस्पेंड कर दिया है और 1 दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। 1 दरोगा को तो रिश्वत लेने में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, 1 को किसी जांच में लापरवाही बरतने में, 1 को 2 गुटों में झगड़ा करने पर 1 गुट की न सुनने की शिकायत पर किया गया, और तीसरे को लाइन हाजिर किया गया कि उसको किसी मुलजिम पर निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो उसमें उसने लापरवाही की थी। तो इस तरीके से 4 सब इंस्पेक्टरों पर वहाँ के एसएसपी ने कार्रवाई की है और सख्त हिदायत दी है बाकी भी चौकी इंचार्जों को, दरोगा लोगों को, कि वो अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई में आनर किलिंग में, यानी अपनी इज्जत में, शान में, अपनी इज्जत की शान में एक परिवार में एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि संजीला थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई थी, तो रात भर नहीं लौटी और सुबह लौटी। तो उस पर घर पर जो है लौटने के बाद घर वालों ने, पिता ने और चाचा और चाची और सब ने मिल करके बातचीत शुरू की उससे, और उसमें उसकी इस हद तक पिटाई की कि वो मौत के मुंह में पहुंच गई, यानी उसको जिंदा मार डाला। इतना मारा कि मर गई। जब वो मर गई तो उसके बाद ये खबर फैल गई, तो लड़की की माँ की तहरीर पर उसने थाने में लिख के दिया कि हमारी ऐसी ऐसी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और तो पुलिस ने उस तहरीर को लेकर पूरी छानबीन करके पता किया, तो पता ये चला कि बाप और चचा और चाची और कुछ और लोगों ने मिलकर इसको मारा था। तो पुलिस ने बाप को और चचा चाची समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पता किया जा रहा है कि इस पर क्या शिकायत थी, जो वो कहाँ गई थी और क्यों इन लोगों ने ऐसा मारा। और ऑनर किलिंग में मारा है तो ये भी एक बड़ा अपराध है। आप बच्चे को सज़ा दे सकते हैं लेकिन जान नहीं ले सकते। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा बागपत में एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को, डीएसओ को रिश्वत लेने में पकड़ा गया था। आज से 1 हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले की बात है कि वो 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। और जब वहाँ पर उस रिश्वत लेने के खिलाफ पकड़ने वाली टीम पहुँची थी भ्रष्टाचार निवारण संगठन की, तो वहाँ पर से एआरओ भाग गए थे। एआरओ यानी एरिया राशनिंग ऑफिसर, यानी जो डीएसओ के नीचे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के नीचे होते हैं, वो वहाँ से भाग निकले। तो बहरहाल
ये पकड़ गए 10,000 रुपये की रिश्वत देते हुए, और उसके बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई और पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। लेकिन अब शासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उस पद से सस्पेंड कर दिया है। अब जांच होगी, अगर जांच में मामला नहीं बैठा तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसके अलावा प्रयागराज से खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति ने बदमाशों और समाज विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के कानून 1986 के एक मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस अफसरों पर बड़ा तंज कसा है। कहा है कि ये संविधान से ज़्यादा राजनीतिक लोगों पर भरोसा करते हैं, सत्ता से जुड़े लोगों पर भरोसा करते हैं। वो जो कहते हैं उनके इशारे पर ये काम करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कई पहलुओं पर कहा कि अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बचाने के लिए, अपने वो करने के लिए जनता के खिलाफ़ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, FIR कैसे दर्ज होती है, और सब उन्होंने कई पहलुओं पर बड़ी ज़बरदस्त पुलिस वालों के खिलाफ़ टिप्पणी की है, पुलिस अफसरों के खिलाफ़, कि वो सिर्फ मनमानी कर रहे हैं और एक तरीके से जो है वो संविधान से ज़्यादा अब अपने सत्ता से जुड़े आकाओं पर भरोसा करने लगे हैं। तो उन्होंने इस पर बहुत गहरी चिंता बताई और इस बात पर हैरत जताई कि ये रवाज बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने इस पर बड़ा दुख व्यक्त किया। बहरहाल हाईकोर्ट ने अब कहा है, देखिए शासन इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या ऐसे अफसर अपने में सुधार लाएंगे और संविधान के प्रति काम करेंगे या अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करेंगे। तो बहरहाल कोर्ट ने तो इस पर अपनी नाराज़गी जता दी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।